बल्कि मृत्यु के बाद की उस यात्रा का रहस्य है जिसके बारे में जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। यह कथा गरुड़ पुराण, भगवद गीता और प्राचीन वैदिक ज्ञान पर आधारित है। मित्रों, मृत्यु को हम अंत समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब शरीर नष्ट होता है, तब आत्मा जीवित रहती है, और उसी आत्मा के साथ जाते हैं हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारे संस्कार। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग कहते हैं। वे बताते हैं कि एक समय मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह वन में रहकर तपस्या करता था और सदा सत्य, पवित्रता और भक्ति के मार्ग पर चलता था। एक दिन जब देव शर्मा वन में ध्यान कर रहे थे, तभी उनके सामने 5 भयानक पिशाच प्रकट हुए। उनका शरीर विकृत था, आंखों में पीड़ा थी और स्वर में गहरी व्यथा। देव शर्मा भयभीत हुए, लेकिन जब उन्होंने उन पिशाचों की बात सुनी तो उनके हृदय में करुणा भर आई। उन पिशाचों ने कहा, हे ब्राह्मण, हम कोई और नहीं, तुम्हारे ही पूर्वज हैं। अपने जीवन में हमने पाप किए, हमने अशुद्ध भोजन किया, मृतकों के वस्त्रों का उपयोग किया, दान नहीं किया, हिंसा की और धर्म का पालन नहीं किया। इन्हीं कर्मों के कारण आज हम पिशाच योनि में भटक रहे हैं। देव शर्मा ने शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और दान किए। उनकी श्रद्धा और पुण्य से उन आत्माओं को मुक्ति मिली, और तभी भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि मनुष्य मृत्यु के बाद अपने साथ केवल कर्म और संस्कार ही लेकर जाता है। मित्रों, शास्त्र यह भी बताते हैं कि मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग जीवित लोगों को नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़ों में उसकी ऊर्जा और उसका मोह जुड़ा रहता है। उन्हें पहनने से मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर देने चाहिए। इसी प्रकार मृत व्यक्ति के गहनों से उसका गहरा लगाव होता है। यदि उन गहनों का उपयोग किया जाए तो आत्मा की शांति भंग हो सकती है। और जो वस्तु सबसे पवित्र होती है, उसकी जपमाला या साधना की वस्तु, उसे भी किसी और को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को विधिपूर्वक प्रवाहित करना ही उचित माना गया है। अब प्रश्न उठता है, मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है? मित्रों, आत्मा भौतिक भोजन नहीं करती। आत्मा अपने कर्मों से पोषित होती है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति देते हैं और बुरे कर्म उसे पीड़ा देते हैं। जब परिजन श्रद्धा से श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को तृप्ति मिलती है। जब दान और पुण्य किए जाते हैं तो आत्मा को बल मिलता है। और जब ईश्वर की भक्ति होती है तो आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 मार्गों में से किसी एक पर जाती है। जिनके कर्म शुद्ध होते हैं वे प्रकाश के मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर जाते हैं। जिनके कर्म सामान्य होते हैं वे पितृलोक में ठहरते हैं, और जिनके कर्म पापपूर्ण होते हैं वे नरक मार्ग पर जाते हैं। यह निर्णय मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना और जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, और यही ज्ञान मोक्ष का द्वार खोलता है। मित्रों, मृत्यु भय का विषय नहीं है। भय का विषय है बुरे कर्म। यदि जीवन शुद्ध है, आचरण पवित्र है और मन ईश्वर में लगा है, तो मृत्यु केवल एक द्वार है, कोई अंत नहीं। इसलिए जीवन में सत्य को अपनाइए, दान कीजिए, भक्ति कीजिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ वही जाएगा जो हमने इस जीवन में कमाया है, हमारे कर्म। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि और शांति प्रदान करे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।